हाय पाइसीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी मंथली रीडिंग जुलाई 2020 के लिए। तो पाइसीज, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर पाइसीज या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करें। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लो और जो नहीं करता उसे छोड़ दो। उसके अलावा किसी पाइसीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो पाइसीज, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ पाइसीज इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे हर हफ्ते वेडनेसडे या थर्सडे को मैं एक स्टोरी अपलोड करती हूँ 24 आवर्स के लिए, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। सो येस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवेज पाइसीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपके म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए पाइसीज। सो लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। तो पाइसीज, आई फील कि आपने किसी के ऊपर वर्क करना बंद कर दिया है, बिल्कुल कम्प्लीटली वर्क करना बिल्कुल बंद कर दिया है और आप कम्प्लीटली अब अपने बारे में सोच रहे हैं। कैन बी एन एरीज, या हो सकता है आप किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, डेफिनेटली सबके लिए नहीं। आप में से कुछ लोगों को डांसिंग पसंद है, हो सकता है आप में से कुछ लोग कथक डांसर्स हों, या फिर आपको कथक करना है, क्लासिकल डांस आपको पसंद हो, इवन क्लासिकल म्यूज़िक। ऑब्वियसली ये चीज़ भी सबके लिए नहीं है। आई फील कि पाइसीज आज आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है कि देयर वॉज समथिंग और देयर इज़ समथिंग जिससे अब आप और डील नहीं करना चाहते हो, लाइक आप पक चुके हो और आप डील नहीं करना चाहते हो। ओके, लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, अगेन किसी पाइसीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। लेट्स सी। आपके पर्सन की फीलिंग्स पाइसीज। डेफिनेटली किसी एरीज के साथ आप डील कर रहे हो। ओके, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। तो पाइसीज, हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ, एरीज, जेमिनाई, सजिटेरियस, इवन एरीज, लियो, सजिटेरियस में फिर से लियो ही कहने वाली थी आपके लिए, या जैसे मैंने कहा स्कॉर्पियो के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो। ऑल्सो हो सकता है पाइसीज कि आप किसी और साइन के साथ डील कर रहे हो, किसी और राशि के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज है जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पाइसीज, आपकी तरफ आया है द 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की तरफ आया है द सन कार्ड, एम्प्रेस कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है पाइसीज वो है द प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसीज, मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन ने आपको काफ़ी, मतलब आप ऐसे थे, आप कंफ्यूज्ड थे एक पर्सन के बारे में कि आपको उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन उस पर्सन ने आपको कई सारे सपने दिखाए। ऑल्सो हो सकता है कि आप इस पर्सन को काफ़ी पहले से जानते हो, छोटे से मतलब हो सकता है स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो। काफ़ी पुराना रिलेशनशिप लग रहा है, सबके लिए नहीं है हालांकि, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पुराना हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने आपको बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए, एंड वैसे भी पाइसीज होते भी बहुत ज़्यादा ड्रीमी से है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीम करते हैं, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। बट आई फील कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी कुछ बोला कि पाइसीज, हम मे बी उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला, हम शादी करेंगे, हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा होगा। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए, इवन आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप में से कुछ लोग लिव इन में भी रहे हो सकते हो, या फिर इस पर्सन ने आपको कहा कि आप दोनों लिव इन में रहोगे और आप काफ़ी मज़े करोगे, बिकॉज ये पर्सन है सन की एनर्जी में। तो सन कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है पाइसीज की ये पर्सन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो रखे थे आपकी तरफ। उन्होंने काफ़ी खुले नेचर से वो आपकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पाइसीज, हम तो ऐसा भी करेंगे, हम तो वैसा भी करेंगे, काफ़ी मस्ती करेंगे, आप साथ में आ जाओ, इवन शादी तक के वादे आपको दे दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके इतने सारे एफर्ट्स देख के और इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देख के, इतने अच्छी अच्छी सोच अपने बारे में देख के, पाइसीज मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन से प्यार ही हो गया।
बिकॉज आपके पास है 2 ऑफ कप्स, लिटरली आप ऐसी एनर्जी में आ चुके थे पाइसिस कि उस पर्सन के अलावा आपको कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने आपको इतने ज़्यादा सपने दिखा दिए, कुछ उन्होंने दिखा दिए, कुछ आपने अपने आप ख्याली पुलाव बना लिए, और आपको लिटरली उस पर्सन से प्यार हो गया। तो वो तो ऑलरेडी आपको प्रपोज कर ही रहते हैं, और बातों बातों में मतलब जहाँ पे आप डोमिनेटिंगली, पहले आप थोड़ी सी डोमिनेटिंग एनर्जी में थे, थोड़ा सा आप उन्हें वार्ड ऑफ कर रहे थे, थोड़ा सा आप नखरे दिखा रहे थे या मना कर रहे थे या हिचकिचा रहे थे उस रिलेशनशिप में जाने के लिए। अब आपको ऐसा लग रहा था कि भैया इससे ज़्यादा प्यार तो ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। आपको बहुत प्यार वाली फीलिंग आने लगी थी कि दिस इज़ योर ट्रू लव। इवन मतलब आपको इतना तक प्यार हो गया था कि आपको ऐसा लगा कि आपके सोलमेट बन चुके हैं, ठीक है, जो कि हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको बता दूं पाइसिस, एक ही ज़िंदगी में आपको बहुत सारे सोलमेट्स मिलते हैं, तो एक ही पे मत अटके रहिएगा। बट एनीवेज पाइसिस, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको फाइनली इस पर्सन से प्यार हुआ तो अचानक से ये पर्सन अपने बारे में सोचने लग गए। हो सकता है कि अब अचानक से इस पर्सन ने कहा कि सॉरी मैं तो आपसे शादी नहीं कर सकता या शादी नहीं कर सकती। मतलब अब ये पर्सन अपनी एनर्जी में चले गए, अपनी तरफ ही, आपको अटेंशन भी नहीं दे रहे, आपको प्यार भी नहीं दे रहे। पता नहीं किसी और की भी शायद कुछ रीडिंग, कुछ इतना सा ये वाला पार्ट किसी के साथ और भी मैच कर रहा था, शायद जेमिनाई थे, कि पता नहीं कौन थे। बट ये पर्सन आ गए एम्प्रेस एनर्जी में, एंड विद द एम्प्रेस एनर्जी पाइसिस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब अपनी थॉट्स में चले गए। जब आपने उन्हें कहा कि आप उन्हें प्यार करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, तो ये पर्सन ऐसे हो गए कि हाँ ठीक है ओके। फिर ये होगा कि मैं तो अपने पैसों पे ध्यान दे रहा हूँ या अपने करियर पे ध्यान दे रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो जितने इन्होंने ख्याली पुलाव आपको दिए थे, कि वो सन वाली एनर्जी में जो वो थे, इतने एफर्ट्स आपकी तरफ आ रहे थे पाइसिस, आपने हाँ क्या बोल दिया, आपने ये क्या बोल दिया कि आप उनसे प्यार करते हो, उनकी सारी एनर्जी गुम हो गई। मतलब वो एकदम से ऐसे हो गए कि आपको अटेंशन भी नहीं दे रहे, आपको प्यार भी नहीं दे रहे, आपको मतलब एम्प्रेस एनर्जी जो होती है ना, एम्प्रेस जो होती है ना, वो अपने आप को सबसे ऊपर रखती है। तो कैन बी लेडी, कैन बी जेंट्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एम्प्रेस एनर्जी होती है वो एक ऐसी पर्सन की एनर्जी होती है जो अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है, जिनको जो चीज़ चाहिए होती है ना वो चाहिए ही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये कुछ उसी एनर्जी में है इस टाइम पे, कि वो अपने आप को पता नहीं कौन सी मतलब हमारे हूर की परी समझते हैं क्या ना। जैसे मैंने कहा कोई भी जेंडर हो सकता है, बट क्योंकि वो एम्प्रेस है तो वो एक फीमेल एनर्जी ज़्यादा होती है, एक फेमिनिन एनर्जी होती है, तो इसलिए मैं उसको वैसे बोल रही हूँ। बट पाइसिस मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने फाइनली उन्हें प्यार दिखाया, बिकॉज मुझे जहाँ तक पता है पाइसिस जो होते हैं जब वो प्यार करते हैं या किसी को प्यार दिखाते हैं, वो काफ़ी पैम्पर करने लग जाते हैं, काफ़ी सिंपैथेटिक होते हैं, दूसरों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो वही आप एनर्जी में थे, प्लस 2 ऑफ कप्स के साथ आपको सच्चा प्यार हो गया था किसी के साथ, और ये पर्सन आपको बस नखरे दिखा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नखरे आपने पहले उन्हें दिखाए थे वो आपको साथ दिखाए थे। बिकॉज मैं हमेशा देखती हूँ कि इस पर्टिकुलर कार्ड में जैसे कि टेम्परेंस है, इसके हाथ में घड़ी जैसा कुछ है, तो आई फील कि इन्होंने वही कर दिया कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, या थोड़े सा आपको टाइम देते हैं फिर वापस टाइम ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है यही आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मुझे मिल रही थी कि आपको अब किसी के साथ विक्ट्री नहीं दिखाई दे रही है। लाइक पहले जो सन वाली विक्ट्री आपको दिखाई दे रही थी, फिलहाल वो आपको नहीं दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ। और लास्ट कार्ड मेरे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि इस पर्टिकुलर डेक में है कंप्लीशन का कार्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो 2 लोग हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो आई फील कि अब ये वाला जो बैलेंस है ना वो अपने अंदर ढूंढ रहे हो। आप ऐसे हो चुके हो कि ठीक है, अगर आप मुझे टाइम नहीं दे सकते फाइन, मैं वो जो बैलेंस है वो मैं अपने अंदर ढूंढूंगा या ढूंढूंगी। बिकॉज पाइसिस आप जो हो ना, आपने प्यार करते करते क्या किया, आप थोड़े से को डिपेंडेंट हो गए, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए अपने इमोशंस को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके। और जब इस पर्सन ने उस तरीके से आपके फीलिंग्स और इमोशंस को रिवर्ट नहीं किया तो ये चीज़ आपको काफ़ी बुरी लगी। ये पक्का पाइसिस ऐसी रीडिंग मैं किसी और की कर चुकी हूँ। तो अगर आप कोई क्रॉस वॉचर हो तो आप एक बार अपनी खुद की रीडिंग जाके देख सकते हो, या पाइसिस जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो एक बार आप उनकी रीडिंग जाके देखना। डेफिनेटली पाइसिस आप की ही तरह मेरे पास किसी और की रीडिंग आई है, क्योंकि अभी आपके आगे मैंने अर्थ साइंस नहीं करे। तो अगर आप किसी अर्थ साइन या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, तो उनकी स्टोरी नहीं है। लेकिन उसके अलावा पाइसिस अगर आप किसी भी और राशि के साथ डील कर रहे हो तो एक बार आप जाके चेक ज़रूर करना है। पक्का किसी और की भी रीडिंग बिल्कुल सेम ऐसे ही आई थी मेरे पास। कार्ड्स डिफरेंट है लेकिन रीडिंग सेम है। तो आज इस बार पता नहीं फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे पास 2 राशियों की रीडिंग बहुत सिमिलर है, इतनी ज़्यादा सिमिलर है कि मुझे स्टोरी लाइन भी एक ही जैसी लग रही है। तो आप एक बार चेक ज़रूर करना अगर आप क्रॉस वॉचर भी हो, और इवन अगर आप खुद पाइसिस और आप किसी और के साथ डील कर रहे हो तो एक बार आप उनकी राशि भी चेक करें।
बट एनीवेज जैसा कि मैंने कहा विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस कि आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा दिया और क्योंकि उनकी तरफ से कोई रिवर्सल आपको नहीं मिला उस चीज़ का, तो अब आप अपने अंदर ही कंप्लीशन ढूंढ रहे हो, आप ऐसे हो चुके हो कि आप खुद को कंप्लीट करना चाहते हो। ऑन दी अदर हैंड मुझे ये पर्सन अभी भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये जो पर्सन है ये अभी भी आपको उतना भाव नहीं दे रहे हैं। ऑल्सो हो सकता है कि सेम सेक्स या सेम जेंडर रिलेशनशिप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अभी भी आपको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, अभी भी अपनी ही धुन में मस्त है। दे आर ऑन क्लाउड 9, लाइक वो अभी भी उस बादल के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं कि पाइसिस तो मुझसे प्यार करते हैं। बिकॉज मैं बताऊँ पाइसिस इस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि आप इनसे प्यार करते हो और आप इन्हें कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले हो सकता है कुछ इंस्टेंसेज ऐसे आए हो पाइसिस कि आपने सबके ऊपर इस पर्सन को चूज़ करा हो, जिसकी वजह से ये पर्सन उस क्लाउड 9 पे बैठे हुए हैं कि भाई ठीक है मैं तो 7वें आसमान में हूँ, मुझे पता है मेरे पाइसिस मुझे कहीं छोड़ के नहीं जा रहे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे पाइसिस आप अपने कंप्लीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर उस बैलेंस को लेके आ रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड। क्योंकि मैं आपको बताऊँ पाइसिस एज अ पर्सन, एज अ हीलर, मुझे ये चीज़ पता है कि चीज़ों को हील करना बहुत मुश्किल होता है, उस बैलेंस को अपने अंदर ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर ये चीज़ आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस 4 ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीशन वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। ऑल्सो पाइसिस मैं आपको बताऊं जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है वो है द प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी आप एक प्रिंस की एनर्जी से आते हो, लाइक आप काफ़ी इमेच्योरली एक दूसरे की तरफ आ रहे हो। इट्स लाइक आप भी चाहते हो कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहो, लेकिन आपको कोई विक्ट्री नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज आपको दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सामने से कुछ भी आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एनीवेज हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके साथ जैसा मैंने कहा आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी इमेच्योरली बढ़ रहे हो, जैसे कि आप उनकी तरफ जा रहे हो लेकिन आपको कोई विक्ट्री उनके साथ दिखाई नहीं दे रही है, आपको कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, आप बस उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये पर्सन आपको बहुत गंदी तरीके से इग्नोर करते जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने वो सन वाले प्रोमिस किए थे आपसे। और जहाँ तक रही इस पर्सन की बात, ये पेंटिकल्स की मतलब इनको पता है कि आपके साथ स्टेबिलिटी है, लेकिन ये मैंने जैसे कि कहा इमेच्योरली आपकी तरफ आ रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि ठीक है मैं तो अपने काम पे ध्यान दूंगा या दूंगी, मैं तो अपने अपने आइडियाज़ पे ध्यान दूंगी, मतलब मैं तो हम अपने काम में रहेंगे, पाइसिस तो यहीं अटके रहेंगे, पाइसिस तो वैसे हमसे प्यार करते हैं। लेकिन मैं बता दूं अगर आप क्रॉस वॉचर हो और ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आपके जो पाइसिस है ना वो डेफिनेटली ये 4 ऑफ वॉन्ड्स में जा रहे हैं, वो पर्सन अब अपने कंप्लीशन में आ रहे हैं। ओके ओह, वैसे तो ये रीडिंग काफ़ी हैवी थी पाइसिस आपकी, लेकिन क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है आप कंप्लीशन में आ रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके लिए। बिकॉज और जैसा कि मैंने कहा डेफिनेटली पक्का आपकी जैसी रीडिंग मैंने किसी और ज़ोडिएक की करी है, प्लीज़ आप जाके उसे चेक ज़रूर करना। एनीवेज लेट्स सी। ओके पाइसिस, जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है येस, योर इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, इट्स टाइम टू लुक एट अदर पॉसिबिलिटीज, इट्स अ गुड टाइम टू मेक चेंजेस। ओके तो पाइसिस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी मेरी रीडिंग देखने से पहले अगर कोई मन में आपके क्वेश्चन चल रहा था जिसका आंसर येस या नो में हो सकता है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कह रहा है कि उसका आंसर येस है, जो कि मुझे आप में से कई सारे लोगों के लिए यही लग रहा है पाइसिस कि आप ये सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन आपसे एक्चुअली प्यार करते भी हैं कि नहीं करते। बिकॉज काफ़ी लाजमी है कि जब पहले उन्होंने आपको प्रोमिस किए और फिर बाद में वो आपको भाव नहीं दे रहे या फिर आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो आपका ये सोचना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है कि क्या ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं कि नहीं करते। तो डेफिनेटली अगर आप यही सोच रहे थे तो उसका आंसर येस है ही, अगर आप उसके अलावा भी कुछ और सोच रहे थे तो उसका आंसर येस है। जो दूसरी चीज़ आपने पूछी थी सॉरी, जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा करियर बेस पे मुझे ज़्यादा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट मुझे रिलेशनशिप वाइज नहीं लग रहा है, बिकॉज आप तो कंप्लीशन में आ रहे हो। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने करियर में काफ़ी परेशान चल रहे हैं या बिजनेस में परेशान चल रहे हैं या फिर आपको जॉब में दिक्कतें आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अपने ऑप्शंस देखने की ज़रूरत है कि क्या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं क्या वहाँ पे आप सेटिस्फाइड है, अगर नहीं है तो क्या आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। बिकॉज आई फील कि अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं, अभी आप अपने लिए अगर कोई जॉब ऑफर या कोई करियर ऑप्शन चूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आप अभी स्विच कर पाएँ, ऐसा मुझे लग रहा है। डेफिनेटली एडवाइस सबके लिए नहीं है, लेकिन
किसी ना किसी के लिए पक्का पक्का है। सो जिसके लिए भी हो प्लीज़ आप ले लेना। एनीवेज स्पाइसीज, ये थी आपकी रीडिंग जुलाई 2020 के लिए। आई होप ये किसी तरीके से आपको इंसाइट दे पाई हो और किसी तरीके से आपके हेल्प कर पाई हो। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो हर पाइसीज या क्रॉस वॉचर के साथ रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आप लोग में से कोई मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग वो आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका यूज़र नेम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू सून, पाइसीज।